साथ ही चक्रवाती तूफान वायु से निपटने के लिए वायुसेना भी तैयार है। मीडियम लिफ्ट और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को गुजरात के अलग अलग जगह तैनात किया गया है। ये हेलीकॉप्टर आपदा प्रबंधन राहत बचाव के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा गांधीनगर में मोबाइल रडार भी लगाए गए हैं। साथ ही थल सेना के 34 कॉलम भी लगाए गए हैं, जिसमें 24 कॉलम को स्टैंड बाय पर रखा गया है। थल सेना के एक कॉलम में 70 जवान होते हैं। ज्यादा जवानों को जामनगर, गिर, द्वारका, पोरबंदर, जामनगर, सोमनाथ समेत कई जिलों में लगाया गया है। इंडोनेशिया के सुमात्रा में सिनामुंग पर्वत पर ज्वालामुखी फटने से वहां के लोगों में दहशत मच गई। इस ज्वालामुखी से डरकर सैकड़ों लोगों ने पर्वत के आसपास के इलाके खाली कर दिए, जिससे निकली राख और धुआं आसमान में छा गया। केवल 9 मिनट में ही ज्वालामुखी से निकली राख आसमान में करीब 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। यही नहीं, ये राख 7 किलोमीटर तक के इलाके में भी फैल गई। लोगों के मकानों की छतें और सड़कें राख में ढक गई। ज्वालामुखी फटने के बाद सिनामुंग पर्वत के आसपास रहने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिलें लेकर भागते दिखे, जबकि कुछ ज्वालामुखी से निकल रही राख का वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। कुछ ही देर में इलाका खाली करने वाले लोगों की गाड़ियों की कतार लग गई। इस दौरान भूकंप के कम तीव्रता वाले झटके भी आए। लोगों ने सोशल मीडिया पर ज्वालामुखी फटने के वक्त का वीडियो साझा किया। सुरक्षा के लिहाज से इंडोनेशिया सरकार ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। हवा में फैली राख की वजह से मास्क के इस्तेमाल की हिदायत दी गई। ज्वालामुखी से खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने लोगों से सचेत रहने की भी अपील की, क्योंकि सिनामुंग पर्वत पर फटने वाला ज्वालामुखी दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे ज्यादा सक्रिय रहने वाला ज्वालामुखी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिनामुंग ज्वालामुखी 2010 से पहले करीब 400 साल तक सक्रिय नहीं था, लेकिन 2010 में इसके फटने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि इसके 4 साल बाद 2014 में यह ज्वालामुखी फिर सक्रिय हुआ, जिसकी चपेट में आने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। और 5 साल बाद एक बार फिर ज्वालामुखी फटने से लोगों में दहशत मच गई। अब तक इस ज्वालामुखी की वजह से 30,000 से ज्यादा लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा।